वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। विजय बेचैनी से उस छोटे से रेलवे प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था। रात के 11 बज रहे थे। चारों ओर एकदम से सन्नाटा सा छाया हुआ था। इक्का दुक्का मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर बनी बेंच पर चादर ओढ़े सो रहे थे। इस छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का रात भर इंतजार करने को वो मजबूर था। विजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोस्ट पर था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड और बचपन के साथी पवन की शादी में शामिल होने उसके बहुत कहने पर उसके गांव आया हुआ था। आते समय तो पवन उसे लेने रेलवे स्टेशन पर आया था, पर अब नई नई शादी होने के बाद होने वाले फंक्शन की वजह से अभी उसे घर से बाहर नहीं आने दिया गया। और एक अजीब बात तो यह है कि विजय को नई बहू का चेहरा तक देखने को न मिला। इस गांव में घूंघट प्रथा कुछ ज़्यादा ही चलन था और ऐसी ही मान्यता थी कि एक सप्ताह तक नया जोड़ा घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बुरी नज़र लगने का डर रहता था। और इसलिए अब जाते समय विजय को अकेले ही गांव से जाना पड़ रहा था। वैसे तो विजय ने टैक्सी बुलवाने की भी सोची, पर वो भी संभव न हो पाया, क्योंकि इस गांव तक पहुंचने वाला रास्ता भारी बारिश की वजह से पुल टूटने के कारण बंद हो गया। अब विजय के लिए शहर पहुंचने का एकमात्र जरिया थी सिर्फ ट्रेन। और इसी ट्रेन के इंतज़ार में वो इस बरसात की रात में प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था, जिसके आने में अभी भी 1 घंटा बाकी था। तभी अनाउंसमेंट हुई, बारिश की वजह से ट्रेन 2 घंटे देरी से आएगी। हे भगवान, विजय चिढ़ते हुए बड़बड़ाया। अब 2 घंटे तक इस छोटे से प्लेटफार्म पर वो कैसे रहेगा। तेज़ बारिश हो रही थी। पूरे प्लेटफार्म पर सिर्फ 5-6 बल्ब जल रहे थे, जो धीमी रोशनी फैला रहे थे। वहाँ से आने जाने वाले मुसाफिरों की संख्या नाम मात्र थी, इसलिए सुविधाएं भी नाम मात्र ही थीं। विजय ने स्टेशन मास्टर के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, सर, मेरा नाम विजय है और मैं बेंगलोर जाने वाली ट्रेन से जाने वाला हूँ, पर अब वो 2 घंटे बाद आने वाली है। प्लीज़ 2 घंटे रुकने का कुछ इंतज़ाम कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। स्टेशन मास्टर कुछ देर चुप होकर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, आप प्लेटफॉर्म के कोने पर बने वेटिंग रूम में रुक सकते हैं, पर वहाँ पंखे वगैरह नहीं हैं। वो क्या है ना, यहाँ कोई रुकता ही नहीं। तभी तो जो फ़ैन लगे थे वो कब से ख़राब हो गए हैं, बस एक बल्ब लगा हुआ है। विजय खुशी से बोला, कोई बात नहीं सर, मुझे तो बस किसी तरह 2 घंटे काटने हैं, आप मुझे बस परमिशन दे दीजिए। स्टेशन मास्टर चाबी देते हुए बोला, ये लीजिए, आपको खुद ही ताला खोलना पड़ेगा। यहाँ तो बस 2 कर्मचारी रहते हैं और वो भी आज बारिश की वजह से आ नहीं पाए। विजय बोला, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। कहते हुए चाबी लिए वेटिंग रूम की ओर चल दिया। विजय ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बड़ी ही तेज़ गंध महसूस हुई। विजय समझ गया कि महीनों से बंद पड़े रूम में सीलन की महक भर गई है। उसने ढूंढकर स्विच ऑन किया। रूम में हल्की रोशनी फैल गई। छोटे से रूम में 2 कुर्सियाँ और कुछ टूटी हुई बेंचों के ढेर के सिवाय कुछ भी नहीं था। विजय एक कुर्सी पर बैठकर दूसरी कुर्सी पर पैर लंबा करके वो आराम करने लगा। फ़ोन का नेटवर्क तो यहाँ था ही नहीं। उसने फ़ोन में पहले से ही डाउनलोड गाने चलाए और आंखें मूंदकर सोने की कोशिश करने लगा। अचानक आहट सुनकर विजय ने अपनी आंखें खोली। सोचते हुए बोला, भला यहाँ कौन आया। अब वो अजनबी की ओर देखने लगा और जैसे ही उसने ठीक से उस आने वाले को देखा तो बस देखता ही रह गया। विजय की आंखें मानो झपकना ही भूल गईं। वो अजनबी एक लड़की थी, जिसकी खूबसूरती इस मामूली बल्ब की रोशनी में भी बिजली की तरह चमक रही थी। उसका गोरा रंग काली शिफॉन की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके लंबे खुले बाल बारिश की वजह से चिपक रहे थे, जिन्हें वो झटक कर संवारने की कोशिश कर रही थी। उसके लाल सुर्ख भरे भरे होठ तो मानो बस गुलाब की पंखुड़ियाँ लग रहे थे। विजय सुध-बुध खोकर उसे देखने में लगा था कि युवती अचानक उसे देखते हुए बोली, माफ़ कीजिए, पर क्या आप एक कुर्सी मुझे देंगे। उसकी मीठी आवाज़ सुन विजय चौंक कर शर्मिंदा सा बोला, सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि इस रूम में 2 ही कुर्सी हैं। फिर उसने एक कुर्सी लड़की की ओर बढ़ा दी। लड़की ने कुर्सी लेते हुए बड़ी अदा से कहा, थैंक यू। फिर बोली, वो बेंच बड़ी ही पुरानी और टूटी सी लग रही है, इसलिए आपसे कुर्सी के लिए कहा। विजय ने भी मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आप जा कहाँ रही हैं, आपकी ट्रेन भी लेट हो गई लगता है, अकेली ही सफ़र कर रही हैं। वो लड़की बोली, हे भगवान, इतने सवाल। फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी।
फिर बोली, जी मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट चल रही है और मैं बेंगलोर जा रही हूँ, मेरा घर है वहाँ। विजय खुश होते हुए बोला, मुझे भी बेंगलोर ही जाना है, मतलब आप भी मेरी ही ट्रेन में जाने वाली हैं? वो लड़की बोली, यही समझ लीजिए। वैसे सच कहूँ तो मुझे बड़ा डर लग रहा था इस वेटिंग रूम में आते हुए कि पता नहीं कौन होगा। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, अकेली लड़की को तो कितनी ही बातें सोचनी पड़ती हैं। विजय बोला, ओहो आप अकेली ही सफ़र कर रही हैं? वो लड़की बोली, हाँ वैसे तो आप भी अकेले ही सफ़र कर रहे हैं। विजय हंस पड़ा और बोला, सच में सोचा नहीं था कि इस सुनसान छोटे से रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में आप जैसी खूबसूरत साथी मिल जाएगी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक ही तेज़ बिजली सी चमकी। बादलों की गड़गड़ाहट से डर कर वो लपक कर विजय के पास आ गई। वेटिंग रूम में जल रहा इकलौता बल्ब फ्यूज हो गया। वो लड़की चिल्लाई, ये लाइट क्यों चली गई? विजय बोला, डरिए मत, बल्ब फ्यूज हो गया है, मैं टॉर्च ऑन कर देता हूँ। और वो बैग से टॉर्च निकालने लगा। बैग उठाने के चक्कर में विजय का हाथ अंधेरे में लड़की के हाथ से टकरा गया। लड़की घबराकर चिल्लाने को हुई, पर विजय ने हल्के से उसका हाथ दबाकर सांत्वना दी। तभी बाहर दरवाजे पर टॉर्च की रोशनी चमकी। विजय ने हड़बड़ाते हुए दरवाजे पर देखा तो स्टेशन मास्टर टॉर्च लिए खड़ा था। विजय को देखते ही बोला, मुझे लगा ही था कि यहाँ का बल्ब फ्यूज हो गया होगा, इसलिए मैं टॉर्च लेकर आया हूँ। मेरे पास और एक और टॉर्च है, आप इससे काम चला लीजिए। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आपको? विजय बोला, नहीं नहीं, अकेला होता तो शायद कोई प्रॉब्लम होती, पर अब तो ये मैडम भी हैं, साथ में तो समय आराम से कट जाएगा। मैडम? स्टेशन मास्टर ने विजय को घूरते हुए पूछा, यहाँ कौन सी मैडम है भला? विजय झुंझलाते हुए बोला, ये मेरी ही बगल में तो खड़ी हैं, ये देखिए इधर जरा। और जैसे ही विजय ने अपनी बगल की ओर देखा तो आंखें फैल गईं, वहाँ तो कोई भी नहीं था। विजय की जुबान जैसे जम गई। वो बोला, अभी अभी तो वो यहीं थी मेरे साथ। स्टेशन मास्टर ने गंभीरता से कहा, यहाँ वेटिंग रूम में तो क्या, पूरे प्लेटफार्म पर कोई भी लड़की नहीं है इस समय। लगता है आप कोई सपना देख रहे थे। विजय अपने हाथ को देख रहा था, जहाँ अभी अभी तक उस अजनबी हसीना का स्पर्श ताज़ा था। स्टेशन मास्टर ने हैरान खड़े विजय के हाथ में टॉर्च पकड़ाई और वहाँ से चलता बना। विजय अभी मूर्ति बना खड़ा ही था कि उसके कंधे पर किसी ने स्पर्श किया। विजय एकदम से पलटा तो देखा वही लड़की खड़ी थी उसके करीब। विजय की आंखें डर से फैल गईं, होठ जैसे सिल गए। उसकी ये हालत देखकर वो लड़की बोली, आप इस कदर डर क्यों रहे हैं, हुआ क्या है? विजय किसी तरह अटकते हुए बोला, अभी तो आप यहाँ नहीं थी, फिर अचानक ही कहाँ से आ गई वापस? विजय की बात सुनते हुए लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की खनक से वो छोटा सा वेटिंग रूम गूंज उठा। फिर वो किसी तरह हंसी रोकती हुई बोली, ओह अब समझी मैं, आप मुझे कुछ चुड़ैल या आत्मा समझ रहे हैं, है ना? विजय ने किसी तरह अपने डर से कांपते शरीर को काबू में किया। बोल पूछा, लेकिन अभी जब स्टेशन मास्टर यहाँ आया था तब तो आप यहाँ नहीं दिखी थी उसे, और ना ही मुझे, कहाँ गायब हो गई थी यूँ? और स्टेशन मास्टर ने ही बताया कि यहाँ प्लेटफार्म पर कोई लड़की नहीं है, तो तुम हो कौन? अब लड़की गंभीर होते हुए धीरे से बोली, सॉरी, मैं अपने घर से भागकर कहीं दूर जा रही हूँ, चोरी छुपे भागकर यहाँ तक पहुँची हूँ, इसलिए तो मेरे पास सामान के नाम पर बस यही एक मेरा हैंडबैग है। आप प्लीज़ किसी से मेरे बारे में कहिएगा मत, मैं किसी भी तरह बस बेंगलोर पहुँचना चाहती हूँ। स्टेशन मास्टर के आते ही मैं पुरानी टूटी पड़ी बेंचों के पीछे जा छुपी थी। विजय ने लड़की को देखा, मानो उसके बोलने पर यकीन करने की कोशिश कर रहा हो। फिर कुछ सोचते हुए बोला, ओके, तो ज़रा अपना परिचय देंगी, आप हैं कौन और कहाँ जाना चाहती हो? लड़की ने धीरे से कहा, मैं सीमा हूँ, बेंगलोर में जॉब करती हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। पिछले महीने जब मैं अपने दादा दादी के पास मिलने गाँव आई तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी तय कर दी। कल ही मेरी शादी हुई, गाँव में रहने वाले लड़के से हुई है। दरअसल ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए मैं घर छोड़कर भाग रही हूँ। विजय की आंखें फैल गईं, वो सोच में गुम हो गया, कहीं ये पवन की बीवी तो नहीं? विजय को यूँ गुमसुम देख सीमा बोली, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मुझे अपने साथ बेंगलोर ले चलिए किसी तरह, मैं वहाँ पहुँचकर अपनी जॉब करते हुए नई जिंदगी शुरू करूँ। विजय सोचने लगा कि इस समय पवन के घर पर कितनी हलचल मची होगी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे होंगे। क्या वो पवन को कॉल करके बता दे
कि उसकी बीवी यहाँ है। शायद सीमा ने उसके मन की बात जान ली थी। वो विनती करती ही बोली, प्लीज़ आप किसी को भी खबर न कीजिए मेरे बारे में, वैसे भी यहाँ नेटवर्क नहीं है। विजय अब कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तो आप चाहती क्या हैं, कि मैं एक घर से भागी हुई दुल्हन की भगाने में मदद करूं? सीमा ने पास आकर विजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ? उल्टे मेरे साथ धोखा हुआ है। विजय ने शांत होकर पूछा, माना कि आपके साथ धोखा हुआ, पर क्या आप शादी से पहले ही बेंगलोर नहीं आ सकती थी? और अब आप मुझसे क्यों मदद चाह रही हैं? मैं तो आपको ठीक से जानता तक नहीं। सीमा ने अब पलकें झपकाते हुए मीठी आवाज़ में कहा, मैं क्या आपको अजनबी लगती हूँ? मुझे तो आपको पहली बार देखते ही ऐसा लगा मानो आपको बरसों से जानती हूँ मैं। और उसने अपना सिर विजय के कंधे पर टिका दिया। विजय की तो चिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। वो हैरान सा सोचने लगा, ये किस दुविधा में फंस गया हूँ मैं। कहीं ये पवन की बीवी निकली तो मेरा दोस्त मुझे जीवन भर माफ़ नहीं करेगा। पर सीमा के जुल्फ़ों से उठती महक और रेशमी हुस्न के जादू ने विजय को मजबूर कर दिया सीमा की बात मानने पर। विजय ने अपना हाथ बड़े प्यार से सीमा के कंधे पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? सीमा मुस्कुरा कर बोली, थैंक्स विजय, मैं जानती थी कि तुम ज़रूर मेरी हेल्प करोगे। फिर उसने अपना हैंडबैग विजय को देते हुए कहा, ये बैग तुम अपने ही बैग के अंदर रख दो, मैं बेंगलोर जाकर ले लूँगी तुमसे। विजय ने एक पल सीमा को देखा, फिर बोला, पर तुम भला अपना हैंडबैग मुझे क्यों रखने के लिए दे रही हो? इससे मेरे बैग के अंदर रखने का क्या मतलब? सीमा बोली, तुम भी ना कितने सवाल करते हो। अरे इस हैंडबैग में मेरे गहने हैं, कहीं किसी चोर ने ट्रेन के सफ़र में चुरा ले तो? अब प्लीज़ ये सवाल करना बंद करो और इस बैग को जल्दी से रख लो अपने बैग में। विजय ने फिर बिना कोई सवाल किए तुरंत ही सीमा का बैग लेकर अपने ट्रैवल बैग में रख लिया। फिर सीमा की ओर देखकर मुस्कुरा कर बोला, अब तो तुम्हें देखकर मुझे भी अजीब सा एहसास हो रहा है। क्या मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी के लिए भी तुम्हें हमसफ़र मान सकता हूँ? सीमा ने तुरंत ही पलकें झपकाते हुए कहा, सच विजय, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा हमसफ़र मिल गया। विजय ने बड़ी स्टाइल से सिर झुकाते हुए कहा, रियली, मैं बहुत ही तकदीर वाला हूँ जो ऐसी ब्यूटी क्वीन मुझे मिल गई। फिर विजय ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, ओके डार्लिंग, मैं बस अभी ट्रेन का टाइम पता करके आता हूँ। और फिर विजय बाहर चल दिया। कुछ देर बाद जब वो आया तो सीमा बोली, बड़ी देर कर दी आने में विजय, ट्रेन कितने बजे आएगी? विजय ने एक नज़र सीमा पर डाली और बोला, सीमा ज़रा बताओगी कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चल गया? मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं था अपना नाम। सीमा एकदम हड़बड़ा उठी। वो अटकते हुए बोली, वो तुमने बताया तो था, मुझे याद नहीं तुम्हें। विजय ने ताली बजाते हुए कहा, वाह क्या एक्टिंग है तुम्हारी। पर डार्लिंग, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने कभी भी अपना नाम तुम्हें नहीं बताया था। सीमा बड़ी अदा से लहराती ही बोली, छोड़ो ना ये सब, ये बताओ ट्रेन कब आ रही है हमारी? विजय ने वेटिंग रूम के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, लो आ गई तुम्हें ले जाने के लिए सवारी। सीमा ने देखा कि वेटिंग रूम के दरवाजे से रेलवे पुलिस के जवान अंदर आ रहे थे और उनके साथ था स्टेशन मास्टर। विजय ने स्टेशन मास्टर से कहा, लीजिए अब तो आपको दिख रही है ना ये लड़की? स्टेशन मास्टर ने सिर झुका लिया तो विजय ने उन जवानों से कहा, अरेस्ट कर लो इन दोनों को। ये दोनों ही इस छोटे से गांव के वेटिंग रूम में आने वाले युवकों को फंसाकर उनके जरिए लाखों का ड्रग्स मुंबई और बेंगलोर भेजते थे। फिर विजय ने उन दोनों को देखते हुए कहा, अरे अरे इस तरह घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारा भांडा फूट गया इसलिए? पर सच कहूँ डार्लिंग, तो तुम्हारी ओवर एक्टिंग ने ही तुम्हारा भांडा फोड़ दिया। मैं तो तुम्हें अपने दोस्त की बीवी ही समझ बैठा था, पर जैसे ही तुमने मुझे विजय कहकर पुकारा तो मेरा माथा ठनका, क्योंकि अपना नाम तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं था। और तभी मुझे ध्यान आया कि पवन बता रहा था कि उनके गांव से बड़े पैमाने पर ड्रग्स महानगरों को भेजी जाती है। बस मैं समझ गया कि स्टेशन मास्टर और तुम दोनों मिलकर ही ये सब जाल बिछाते हो, जिसमें भोले भाले युवक फंस जाते हैं। क्यों स्टेशन मास्टर साहब, आपने ही बताया था ना मेरा नाम इसे? स्टेशन मास्टर गुस्से से सीमा को घूरने लगा। विजय बोला, मैंने स्टेशन के बाहर बाइक लिए एक युवक को कहकर पुलिस जवानों को बुलवाया है। अब आप दोनों जाओ अपने असली ठिकाने यानी जेल,
और मैं चला अपने घर। वो देखो आ रही है मेरी ट्रेन। और विजय ने अपने बैग से निकालकर सीमा का हैंडबैग और अपना मोबाइल नंबर पुलिस को दिया और चल पड़ा अपना बैग थामे ट्रेन की ओर। पीछे छूट गए स्टेशन मास्टर और सीमा, जो पुलिस की गिरफ्त में कसमसाते हुए चल दिए लॉकअप की ओर। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।